नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे वैल्यू और मोरालिटी क्या होता है। बहुत से बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, इनमें क्या अंतर है। बिल्कुल छोटा सा अंतर है। वीडियो में हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वैल्यू की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। पहले आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि हम वैल्यू को और मोरालिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। An individual thoughts and priorities which determines his action constitutes his values. Values are so deep rooted that they are reflected in behavior of person as well as in his motivation, perception and personality. देखिए, जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको डिफाइन करती है। कोई भी जो व्यक्ति है वो जो भी बिहेव करता है वो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग करता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे बिहेवियर में बहुत अंदर तक समाई होती हैं। वो हमारे मोटिवेशन में भी देखने को मिलती हैं, हमारे परसेप्शन में भी देखने को मिलती हैं और हमारी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करती है हमारी वैल्यूज़। तो अब पढ़ते हैं हम मोरालिटी के बारे। ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए पर्सन डिसाइड मोरालिटी। बिल्कुल सिंपल भाषा में कि जो कोई भी व्यक्ति है उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे उसकी मोरालिटी डिसाइड होती है, मोरालिटी बनती है। मोरालिटी वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जी हाँ, वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है और जो वैल्यू है वो मोरालिटी बनाती है किसी भी पर्सन की। तो अब आप बिल्कुल सिंपल से एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को समझिए। ये देखिए, अब आप कहेंगे ये क्या डायग्राम्स आ गया। जी हाँ, इसी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा। ये देखिए, ये है, मान लीजिए एक, जैसे ये एक दीवार है, एक वॉल है। तो इसमें क्या है, जो वॉल है वो ब्रिक से बनती है, ईंटों से बनती है। तो ये है एक वॉल, इसमें है ये कुछ ईंटें। तो जैसे ये हो गई होनेस्टी, ये हो गई, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, करुणा। ये हो गई लेजीनेस। तो अब कोई व्यक्ति है, उसके बिहेवियर में ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों की तीन उसकी वैल्यूज हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है पर्सन, है कोई P1। तो होनेस्टी, करुणा और वो सुस्त भी है व्यक्ति। तो ये तीन हो गई उसकी वैल्यूज। एक व्यक्ति है P1 जिसकी ये तीन वैल्यूज हैं, तो इन तीनों से मिलके उस व्यक्ति की मोरालिटी बनती है। तो अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे कि कोई व्यक्ति सुस्त है। अब एक कोई और व्यक्ति है, पर्सन है, उसका नाम है P2। उसकी वैल्यू में हम लिख सकते हैं जैसे वो काइंड है, और बताइए कुछ भी हम जैसे लिख सकते हैं, वो पंचुअल है, हार्ड वर्कर है। तो जो पर्सन P2 है उसकी ये तीन वैल्यू हो गई, काइंड भी है, बंदा पंचुअल भी है, मतलब समय का पाबंद है, और हार्ड वर्कर है। तो ये पर्सन P2 की वैल्यूज हो गई और इन तीन से मिलकर उस पर्सन P2 की मोरालिटी बनती है, मोरालिटी डिफाइन की जा सकती है। तो अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है जो मोरालिटी है वो पर्सन से, एक पर्सन की मोरालिटी दूसरे पर्सन की मोरालिटी से अलग हो सकती है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया। जो पर्सन P1 है उसकी मोरालिटी में उसकी तीन वैल्यूज आती हैं, होनेस्टी है, करुणा, सुस्त, और वो आता है जो पर्सन P2 है वो दयालु है, समय का पाबंद है, वो हार्ड वर्क करता है। तो ये पर्सन P2 की मोरालिटी हो गई। तो ये देखिए उसमें ये इस तरह से हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथिक्स के बारे, कि एथिक्स क्या होता है और एथिक्स, मोरालिटी और वैल्यू में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल वे में। इसी तरह से बहुत छोटी छोटी वीडियो जाएंगी और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझते चलेंगे। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।